अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबीरा हेयर, आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो में आपके साथ मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाली हूं और ये है कि अगर किसी लेडी के ऑलरेडी 3 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं और उसका चौथा या 5वां सिजेरियन सेक्शन होने वाला है तो इसके दौरान क्या क्या रिस्क, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मदर को, बेबी को, ये जानना उस लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो असल में हर अगला सिजेरियन सेक्शन पहले की निस्बत ज़्यादा रिस्की होता है और वो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क तो ये है कि 3 सिजेरियन सेक्शन के बाद आपकी यूट्रस काफ़ी वीक हो जाती है, पर्टिकुलरली स्कार वाली जो जगह होती है जहां पिछली दफ़ा चीरा दिया होता है वो जगह बहुत वीक होती है। थोड़ी सी भी दर्दें आती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान ये स्कार रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से बेबी यूट्रस से बाहर आ सकता है और माँ के पेट में ब्लीडिंग जमा हो सकती है। तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये एक जानलेवा कंडीशन साबित हो सकती है। तो यूट्राइन रप्चर का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है 3 सिजेरियन सेक्शन के बाद। नंबर 2 पे है कॉम्प्लिकेशन एडहियंस की। एडहियंस होता है कि आपके जो जिस्म के टिश्यूज़ हैं वो हर सिजेरियन सेक्शन के बाद आपस में चिपकने लगते हैं। तो जितने ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन होंगे उतनी ही ज़्यादा एडहियंस होंगी और एडहियंस में आंतें, मसाना, बच्चेदानी के साथ और यूट्रस की वॉल के साथ और इसके अलावा एब्डोमिनल वॉल के साथ, रेक्टस के साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा जुड़ सकती हैं और इन चीज़ों के जुड़ने की वजह से जो सर्जरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ऑपरेशन के दौरान इन ऑर्गन्स के डैमेज होने का रिस्क होता है। सर्जरी आपकी ज़्यादा देर तक चल सकती है, रिकवरी स्लो हो सकती है और ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। और इवन के अगर आपकी आंतें या मसाना खुदा न खास्ता सर्जरी के दौरान डैमेज हो जाता है तो कई महीनों तक भी आपकी रिकवरी डिलेड हो सकती है। नंबर 3 पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है आवर की कॉम्प्लिकेशंस, यानी प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा या प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि जब आवल नीचे आके यूट्रस का रास्ता बंद कर देती है तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और प्लेसेंटा एक्रीटा या इनक्रीटा या परक्रीटा ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लेसेंटा यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उसके साथ बहुत अंदर तक जुड़ जाता है और बेबी की डिलीवरी के बाद भी आवल सेपरेट नहीं होती यूट्रस से और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से हमें अक्सर बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है माँ की जान को बचाने के लिए। तो इसमें मदर की जो लाइफ है उसको बहुत शदीद खतरा होता है इन केस ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा। तो 3 या 3 से ज़्यादा जब सिजेरियन सेक्शन होते हैं तो ये रिस्क भी बढ़ जाता है। नंबर 4 पे है ज़्यादा ब्लीडिंग का होना डिलीवरी के बाद, यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज। 3 या 3 से ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन के बाद जब ऑपरेट होता है तो बच्चेदानी बहुत वीक हो चुकी होती है, वो उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती बेबी की डिलीवरी के बाद जैसे पहले या दूसरे सिजेरियन सेक्शन के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो डिलीवरी के बाद भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं इस तरह के केसेस में और मदर को ब्लड हमें लगाना पड़ता है और इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 5 पे है कि आपका जब चौथा या 5वां सिजेरियन सेक्शन है तो इसमें डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ता है। एडहियंस ज़्यादा होती हैं, ऑर्गन्स के डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा होता है, सर्जरी का टाइम ज़्यादा हो जाता है, एनेस्थीसिया का टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो एनेस्थीसिया जब ज़्यादा देर तक दिया जाता है, बेहोशी लंबी देनी पड़ती है तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर किसी का तीसरा या इससे ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन हो गया है और अब नेक्स्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी है तो इस प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क माना जाता है और इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है और किसी एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट से ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इसकी जो है वो इसका पूरा चेकअप होना चाहिए। तो चौथा सिजेरियन सेक्शन करवाया जा सकता है लेकिन किसी एक्सपीरियंस्ड गायनाकोलॉजिस्ट के अंडर सुपरविजन
किसी अच्छी सहूलियात वाले हॉस्पिटल में, ऐसी जगह पे जहां ब्लड और एमरजेंसी टीम का जो है अवेलेबिलिटी उनकी इंश्योर हो। और प्रेगनेंसी से पहले ही आपने एक दफ़ा डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लेना है। सर्जरी से पहले ही जो रिस्क हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर लेने हैं डॉक्टर से, ताकि आपका जो डिलीवरी का प्लान है वो डिस्कस किया जाए और आपकी जो सेफ डिलीवरी है उसको पॉसिबल बनाया जा सके। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।